सतचंडी महाकीर्तन एवं रामचरितमानस महायज्ञ का 32वां आयोजन हमारे जन्मभूमि पर हमारे पूज्य पिताजी के माध्यम से प्रारंभ होने वाला है, जिसमें आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। आज से नहीं, आज से 32 वर्ष पहले हमारे पूज्य पिताजी के मन में ये भाव आया कि भगवती की एक कीर्तन हम लोग जरूर करें। आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ भी अखंड कीर्तन होता है वहाँ भगवान नारायण के नामों का स्मरण किया जाता है, लेकिन पूज्य पिताजी ने मन में भाव रखा कि यह संसार शक्ति और सनातन दोनों से चलता है। ईश्वर और शक्ति दोनों को मिलकर यह सृष्टि की रचना हुई है और चलता है। तो हमारे पूज्य पिताजी ने सतचंडी महाकीर्तन का निर्माण किया, जो इस प्रकार से है, आप इनको सुनिएगा। जय महारानी उमा महेश्वरी, जय गौरी जय पार्वती। जय महारानी उमा महेश्वरी, जय गौरी जय पार्वती। जिस समय ये कीर्तन पिताजी ने स्टार्ट किया, उस समय लोग अलग अलग प्रकार के अपना विचार मन में ला रहे थे। क्या होगा, कैसे होगा, कब किया जाएगा। पिताजी ने इस मंत्र को, इस श्लोक को, इस कीर्तन को बड़ी भाव से जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया और विश्वास दिलाया कि आप निरंतर 24 घंटे तक, 2 घंटे तक, 5 घंटे तक, या जब आपके मन में भगवती से आप प्रेम करते हैं, अगर आप इन कीर्तन को गाते हैं तो माँ आप पर प्रसन्न होती है और निश्चय ही माँ प्रसन्न होती है और माँ आपके जीवन में वो सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी आपकी इच्छा है। साथ ही पिताजी ने इस महाकीर्तन को और भी स्वरूप देते हुए रामचरितमानस का अखंड पाठ का विचार मन में किया, जिसमें संपुट लगाया, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। पीछे की बातें तो बहुत सारी थी। धीरे धीरे हम लोग भी बड़े होते गए, देखते गए, समझते गए। आज जो लोग कल तक कह रहे थे, सोच रहे थे कि सतचंडी महाकीर्तन क्या है, आज वो लोग इस सतचंडी महाकीर्तन को बड़ी भाव से गा रहे हैं। आज हमारे आसपास से ही नहीं, हमारे ज़िले ही नहीं, हमारे राज्य नहीं, भारत के अनेक अनेक जगहों पर इस सतचंडी महाकीर्तन को बड़ी भाव से गाया जा रहा है। इस वर्ष 32वां आयोजन पूज्य पिताजी के देखरेख में है और माँ की बड़ी कृपा होती है। अगर आप इस आयोजन में पधारते हैं तो समझिए भगवती की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। इसमें अनेक अनेक संतों का शुभागमन होता है, विद्वत जनों का शुभागमन होता है, हमारे प्रियजनों का आगमन होता है, हमारे सनातनियों का आगमन होता है, हमारे सनातन के प्रति सच्चे भाव मन में रखने वाले लोगों का शुभागमन होता है। संतों और भक्तों का एक अपार संगम हमारे जन्मभूमि पर देखने को मिलता है। मैं अन्य दिनों में जहाँ भी रहूं, लेकिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष जैसे ही प्रारंभ होता है, मन में एक उत्साह उमड़ जाता है, एक भाव उमड़ जाता है और हम लोग सब कुछ अपना छोड़कर 15 दिन से इस आयोजन को और भी बेहतर और भी अच्छा बनाने के लिए जितना हो सके अच्छा हम कहाँ से बना सकते हैं, परमात्मा करने वाले हैं, लेकिन अपना सहयोग तन मन धन से करके कि और भी सुंदर और भी लोगों तक इसको पहुँचाया जाए, लोग समझें, लोग जुड़ें, हम लोग प्रयास करते रहते हैं। इस वर्ष भी 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख 3 दिन का यह आयोजन है। 3 दिवसीय भंडारा होता है। घर घर तक रामचरितमानस पहुंचाने का जो हम लोग का विचार है, तो रामचरितमानस का वितरण भी हम लोग करते हैं। भगवान के नामों का जप, इसलिए तुलसी आदि मालाओं का वितरण किया जाता है। बैठने के लिए कंबल का व्यवस्था किया जाता है और वितरण भी किया जाता है। भोजन प्रसाद, अंग वस्त्र आदि सारी व्यवस्था जितना अपने से बनता है, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से वो सारी व्यवस्थाओं को किया जाता है। क्षेत्र ही सहित जितने भी देश में लोग हमको जानने वाले हैं, हमारे सनातन को समझने वाले हैं, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं उनसे जुड़े, उनको सूचना दिया जाता है आप आएँ और आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। कभी आप आइए कहते हैं कि इस सतचंडी महाकीर्तन में आज तक जिन लोगों ने भी शामिल हुए, जिस भाव से भी शामिल हुए हैं, भाव कुभाव अनख आलस हैं, नाम जपत मंगल दिस दस हैं, उन सभी का कल्याण हुआ है।
और हुआ है, इसका गारंटी है, लाखों परिवार का कल्याण हुआ है। आप भी जरूर पधारें और अपने मन में भाव लेकर आएँ कि मैं मैया के दरबार में जा रहा हूँ। सचंडी महाकीर्तन को आप सुनिए, इसमें सम्मिलित होइए, इस आयोजन में आइए। हम आपके सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमसे जितना बनेगा आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसलिए आप जरूर कृपा करके हमारे जन्मभूमि पर पधारने का प्रयास करें। 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच संध्या समय देवी जागरण का भी आयोजन होता है, जिसमें हमारे क्षेत्र के बड़े ही प्रसिद्ध भजन कीर्तन और माँ से प्रेम करने वाले संगीतज्ञ आते हैं। उनका भी शुभागमन होता है और एक संयोग बनता है जिसमें मन अति भावुक हो जाता है। आइए, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारी इस जन्मभूमि पर। हमारे इस मैसेज को और भी लोगों तक आप पहुंचाने का प्रयास करिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।